की डेट में उस दिन के बाद से एक कानून बना था, आप एक्ट ऑफ वर्शिप का, कि जो इबादत के घर जहाँ बने हुए हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पर आप लगातार कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हो। एक तरफ संविधान जो है, हम बात करें संविधान की कि देश संविधान से चलेगा, कोर्ट के न्यायालयों के फैसले हैं, आप उन फैसलों के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हो, तो देश कैसे मजबूत होगा? आप मुझे बताइए। आज आप खुद कह गए कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको फेल करने का काम कर रहे हो। ये तो वही वाली बात होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका मन चलेगा वही मंदिर ढूंढेगा, वही मस्जिद ढूंढेगा। तो इस तरह से देश कमजोर होने के अलावा कुछ नहीं होगा। लगातार मस्जिद की सर्वे की बात आ रही है, लगातार हिंदू मुस्लिम देश में हो रहा है। संभल मस्जिद की सर्वे हुआ, अजमेर शरीफ की बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मस्जिद है दिल्ली का जामा मस्जिद, इसको भी लोग कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए। तो जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है धर्म को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जी, 5000 साल पहले की जिंदगी नहीं जी रहे हम आज वर्तमान में जी रहे हैं। आज 21वीं सदी के भारत में तुम बातें कर रहे हो मुगलों के जमाने की, बाबा आदम के जमाने की, तो ऐसे देश नहीं चलता। आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हो। देश भाईचारे चलता है, पर आज आपको जी 800 साल पहले ये था, 1000 साल पहले ये था, उस हिसाब से अगर आप 1500 साल पीछे जाओगे तो पूरा बुद्ध विहार था, तो पूरी बुद्ध की मूर्तियां आपको मिलेंगी। तो आप क्या चाहते हो कि आप मंदिरों को भी वहां पे बुद्ध विहार में बदल दिया जाए? तो ये समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जो माहौल बना हुआ है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। मुसलमानों को प्रताड़ित करने का इन्होंने सोचा हुआ है। इनका मकसद इतना सा है कि कैसे भी करके आज हम लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि आज हिंदू तत्व को ऊपर दिखाएं और बाकी लोगों को नीचे दिखाएं। तो ये हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है। लेकिन गिन्नी भाई, आपको समझना चाहिए, वो लोग जो बात कर रहे हैं मस्जिदों को तोड़ने की, वो एक संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे। 1992 का जी, 92 के बाद मस्जिद, जब आपको पता बाबरी मस्जिद कल 6 दिसंबर था, आपको पता है कि क्या दिन था कल का? तो आज की डेट में उस दिन के बाद से एक कानून बना था, आप एक्ट ऑफ वर्शिप का, कि जो इबादत के घर जहाँ बने हुए हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पर आप लगातार कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हो। एक तरफ संविधान जो है, हम बात करें संविधान की कि देश संविधान से चलेगा, कोर्ट के न्यायालयों के फैसले हैं, आप उन फैसलों के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हो, तो देश कैसे मजबूत होगा? आप मुझे बताइए। आज आप खुद कह गए कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको फेल करने का काम कर रहे हो। ये तो वही वाली बात होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका मन चलेगा वही मंदिर ढूंढेगा, वही मस्जिद ढूंढेगा। तो इस तरह से देश कमजोर होने के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन लगातार जो इस तरह का गतिविधियों पे काम कर रहे हैं, एक पार्टी कह सकते हैं आप लोग, लगातार पार्टी भी निशाना साध रहे हैं बीजेपी पे, और कुछ लोग हैं कथाकथित वकील जो इस तरह की चीजों का अंजाम क्यों दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर आदमी अपनी सियासत कर रहा है। हर आदमी का अपनी सियासत का मुद्दा है। आज आप जिन वकीलों की बात कर रहे हो उनको भी मुद्दे चाहिए, केस चाहिए। आज बीजेपी ने जो नफरत की विचारधारा फैला रखी है, उस विचारधारा को खत्म करने का काम तो राहुल गांधी जी ने किया ही है। अब वो संभल जा रहे थे, उनको जाने से रोक दिया गया। अब संभल जाने से क्यों रोका गया? जब वो इंसान कह रहे हैं कि मैं अकेला जाऊंगा, तो आप उसे कह रहे हो कि भैया नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज तुम ये कहते हो कि भैया, वो जब बंदा बोल रहा है कि मेरे को अपने देश के लोगों से मिलने से कौन रोक सकता है, पर आज बीजेपी कहती है भैया हम रोकेंगे। तो आज हमारे देश के अंदर जो नफरत फैलती जा रही है, उसे खत्म करने के लिए जब राहुल गांधी जी दुखियारों का दुख जानने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें रोक रहे हो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि तानाशाही है, कि हम तुम्हें गोली भी मारेंगे, हम तुम्हारी हत्याएं भी करेंगे, हम तुम्हें संविधान के खिलाफ भी जाएंगे, पर तुम अगर संविधान के साथ भी चलोगे तो चलने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप लगातार संभल हिंसा की बात कर रहे हैं, जो आपके नेता प्रतिपक्ष एलओपी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जाने वाले थे, पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोक देती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी को जाने से रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहा है कि हम तो पुलिसों से मिलने जा रहे थे, बीजेपी वाले कहना है कि राहुल गांधी राजनीति करने जा रहे थे। आज वो राजनीति नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी के ऊपर कटाक्ष ये किया गया कि वह दंगे भड़काने जा रहे हैं। अरे दंगे तुम करवा रहे हो, सरे हम गोलियां तुम चलवा रहे हो, बंदे तुम मार रहे हो, और हम आज दुखियारों को गले लगाने जाएंगे तो हम दंगे भड़काएंगे। ये सांप्रदायिकता की आग तो ये खुद लगाते हैं, और अगर हम उन पर पानी डालें तो ये उस पानी को पेट्रोल बता दे। तो ये तो समझना पड़ेगा ना साहब कि किसके हाथ में पानी की बोतल है, किसके हाथ में तेजाब है और किसके हाथ में पेट्रोल है। आज बीजेपी वाले पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं, राहुल गांधी जी वहाँ पे प्यार मोहब्बत की बौछार करते हैं, पानी लेकर के उसके ऊपर डालने का काम करते हैं, पर आप उस पानी को भी जो है, उस जल को भी आप पेट्रोल बता दो। तो ये सबसे बड़ी समस्या बीजेपी वालों के मेंटेलिटी में है, उनके दिमाग में है। उनके दिमाग के अंदर एक विचारधारा पनप चुकी है कि कुछ भी करो, आज मुसलमानों को टारगेट करके देश को कमजोर करने का काम अगर वो कर रहा है तो वो बीजेपी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी वाले सवाल उठा रहे राहुल गांधी के जाने को, तो बीजेपी ये कहना है कि राहुल गांधी जाएंगे तो हिंसा भड़क जाएगी, क्योंकि जो हिंसा हुआ था 5 लोगों की हत्या हुई थी प्रशासन के द्वारा, जो कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी और विपक्ष का उसमें काम था, विपक्ष के नेताओं ने हिंसा भड़काया।
तब जाकर 5 हत्याएं हुई थी। देखिए सबसे बड़ी बात ये, हत्याएं करने का राइट किसके पास है? एक तरफ आप कहते हैं कि कोर्ट ने हमें सर्वे करने की परमिशन दी है। अगर आपको कोर्ट ने सर्वे करने की परमिशन दी है तो क्या कोर्ट ने गोली चलाने की परमिशन दी? तुमने किस बिहाफ पे कर दिया? आज वहां पे जो टोपियां पहने लोग थे, आप कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ एक पक्ष के थे, एक धर्म के थे? आप इस चीज को देखो भैया, 10-10 रुपए की मुस्लिम टोपी मिलती है, कहीं से भी खरीद लो, किसी के सर पे पहना दो, आप किसी को भी मुसलमान बना दो। आज तो किराए के गुंडे हैं, किराए के गुंडों को तुम दंगाई बता करके एक आम जनता को, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ साहब, अगर आप वहाँ पे सीसीटीवी की फुटेज निकालो और उसकी जांच हो तो वहाँ पे जो बंदे खड़े होकर गोलियां मारी गई हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ कि वो बंदे वहाँ पे होंगे भी नहीं जिन्हें मारा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कौम को, कम्युनिटी को टारगेट करके एक राजनीति करने का षड्यंत्र बन चुका है। लगातार पिछले 10 साल से यही होता है, किसी मस्जिद के नीचे मंदिर मिलता है, किसी मस्जिद के नीचे सर्वे होता है और उस सर्वे के बाद वहाँ पे बुलडोजर चलते हैं, लोगों को धराशायी किया जाता है, NSA की धाराएं लगाई जाती हैं। ये सब लगातार एक पक्ष के साथ ही हो रहा है, आप दूसरे पक्ष की सब कुछ नहीं देखोगे। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से माहौल खड़ा हो जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन इस माहौल को तो पार्टी को फायदा हो रहा है, बीजेपी जो लगातार सत्ता में बने। देखिए फायदे के लिए तो हो रहा है ये काम। ये मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आज मुद्दों की राजनीति तो खत्म हो गई है, आज देश भुखमरी के कगार पर है। आज वो देश का हाल बन चुका है कि और 2 साल बाद, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 500 रुपए की खून की बोतल बेचने के लोग अस्पताल के बाहर बैठे होंगे कि भैया मेरा बच्चा भूखा है, मेरे को बच्चे को दूध पिलाना है, मेरा खून ले लो पर 500 रुपए की बोतल खरीद लो। ये आपको देश देखने को मिलेगा। आज हमारे देश के अंदर अगर कोई बाप चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को आगे डॉक्टर बनाऊं, तो वो बाप बैठा होगा कि मेरी किडनी ले लो, मैं 5 लाख में किडनी बेचूंगा पर मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरी बेटी वकील बन जाए। तो ये हमारे देश का माहौल बन चुका है कि लोग अपने जिस्म के हिस्से बेचने को तैयार है अपने परिवार को पालने के लिए। उस मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, सबको राम अल्लाह, राम अल्लाह, राम अल्लाह। अरे राम और अल्लाह ऊपर हैं, वो देख रहे तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। आज ये बीजेपी के नेताओं को मैं कहना चाह रहा हूँ, जिन जिन बीजेपी के नेताओं ने आज धर्म की राजनीति की है, हमें कहने की जरूरत नहीं, आप सबका अंत देख लेना, चाहे वो कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो या कोई वो फाइनेंस मिनिस्टर हो। आज उनका अंत कैसा हुआ है? सूख के कांटे हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने देश में नफरत बोने का काम किया है। अगर तुम प्यार मोहब्बत की बात करोगे तो इज्जत की मौत भी मिलेगी, पर अगर तुम नफरत फैलाओगे तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब तक तुम सत्ता में हो तब तक तो तुम ऐसा माहौल बना लोगे, पर जिस दिन सत्ता से जाओगे एक ऊपर वाले की भी एक अदालत बाकी है। उस अदालत में जब इंसाफ होगा तो बाथरूम के लिए भी 4 आदमी पकड़ के तुम्हें लेके जाएंगे, वो तुम्हारा हाल होगा। आप अदालत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं, उनका पिछले दिन बयान आया था कि सबको सीधा कर देंगे। देखिए सीधा और टेढ़ा और मेढ़ा ये करने की तो कोई बात नहीं। अब जो चीज टेढ़ी है वो टेढ़ी रहेगी। इनको बोला कुछ सीधा करना है तो कुत्ते की पूंछ सीधी करके दिखाओ, जलेबी सीधी करके दिखाओ। आप उन्हें सीधा कर सकते हो? नहीं कर सकते। आज ये सीधा करने की बात अगर कुछ है तो उन गुंडों को सीधा करो जो तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारे संरक्षण में पल रहे हैं। आज कितने सारे नेता आज की डेट में जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई वर्चस्व वाला आदमी है, तुम उसको तो इनकाउंटर करवा सकते हो, पर जो तुम्हारे वर्चस्व में जिंदा है क्या उसका इनकाउंटर करवाओगे? नहीं करवाओगे। वो तुम्हारे पाले हुए लोग हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जिस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर की खोजने की बात हो रही है, तो एक मुसलमान बीजेपी का सवाल सुन लीजिए। मुसलमान का ये कहना है कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों खोज रहे हैं आप? देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आज भारत एक जो है हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है, उसका हम सम्मान करते हैं। आप यहाँ सड़क पे भी खुदाई करोगे तो यहाँ पे भी कोई ना कोई मूर्ति निकल आएगी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पूरे हिंदुस्तान में मंदिर ही मंदिर बना दोगे। पर अगर आपको खुदाई करनी है तो मेरे को रात को सपना आया था, मैं आपको बता दूं, बजरंगबली जी मेरे सपने में आए थे। वो मुझे बोल रहे थे बेटा एक बार बीजेपी का मुख्यालय खुदवा दे, वहां पे भी बहुत बड़ी इमारत है महादेव की। मैं कहता हूँ कि सभी महादेव के भक्तों को कि एक बार बीजेपी का कार्यालय खुदवाया जाए, वहाँ महादेव की मूर्ति निकलेगी और उस रोड के ऊपर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे महादेव का एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा और हम सब कांग्रेसी उनको सशक्त नमन करेंगे जो महादेव का मंदिर बनवाएगा। बीजेपी के कार्यालय के नीचे महादेव की मूर्ति है, ये मेरे को बजरंगबली जी सपने में आके बोल के गए हैं। अब ये बजरंगबली और मेरा दिल का ताल्लुक है। बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बजरंगबली और मेरा दिल का ताल्लुक है, मैं उनको बहुत मान सम्मान देता हूँ। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि बजरंगबली जी ने जो मुझे रात को आके सपने में बोला है, तो एक बार तो बीजेपी वालों को सुनना चाहिए कि जो राम की बात करते हैं, जो बजरंगबली की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं, तो एक हमारी भी बात सुन लो कि क्या पता वहाँ पे महादेव का मंदिर मिल जाए और हमारे लिए बहुत पुराना मंदिर वहाँ पे खुद के निकले और हम सब लोग वहाँ पे जाके नमन करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सच्चाई है। विष्णु कुमार जैन जो वकील है, जो लगातार संबल हिंसा के हिंदू पक्ष के पहरेदार है, वो कह रहे हैं वो राज्यसभा सांसद जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आज जितने भी बीजेपी के फैसले सुनाने वाले नेता होते हैं या जो जज होते हैं, उनको राज्यसभा सांसद चाहिए होती है। आप इसका जीता जागता सबूत कहीं से भी उठा के देख लेना, जिन्होंने भी आज तक मंदिर मस्जिद से फैसले जुड़े हुए दिए हैं
उन मंदिर मस्जिद से जुड़े फैसलों के बाद उनको राज्यसभा सांसद मिली है। तो आज विष्णु कुमार जो है ये एकदम उभरा हुआ हाईलाइट करने वाला है। याचिका तो आप मिनट में लगा लो कोर्ट के अंदर, अर्जी तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, वकील तुम्हारे, जज तुम्हारे, तुम खुद वकील, तुम्हारी सुनवाई होनी है। दूसरे पक्ष के जो कागजों को ऐसे मोड़ के जज सब कूड़े की थैली में फेंक देते हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई होती नहीं है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि एक पक्ष को कमजोर करके देश नहीं चल सकता साहब। आप मुद्दों की बात करो, धर्म की बात मत करो, क्योंकि देश धर्म के नाम से हिंसा की तरफ जाएगा। पर अगर मुद्दों की बात करोगे तो विकास की तरफ जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें देश को हिंसा में झोंकना है या विकास में आगे बढ़ाना है। लेकिन गिन्नी भाई आप भी तो समझिए, लोकतंत्र संविधान है, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। वो जो लोग बात मंदिर की कह रहे हैं, चाहे मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे मंदिर को वापस पुनर्जन्म करने की बात कर रहे हैं, वो कानून के दायरे में बात कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे गलत कर सकते हैं? देखिए, बात गलत और इसी है ही नहीं है। आप हजारों साल पुरानी बात कर रहे हो, आज वर्तमान में जीने की बात नहीं कर रहे हो। आज वर्तमान में लोगों को रोटी चाहिए। अरे भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता मेरे भाई। आप किसी को मंदिर में बैठा दो, किसी को गुरुद्वारे में बैठा दो, आप खाली पेट किसी को कहो कि छनछने बजा दे, वो भी कहेगा कि पहले मुझे रोटी चाहिए। आप समझ रहे हो इस बात को? जब पेट भरा होता है ना, तो आप मरा 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 भी बोलोगे ना, तो वो जब पेट भर जाएगा तो आपके मुंह से अपने आप राम 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 में निकल आएगा। खाली पेट तो आप राम का नाम नहीं ले सकते, आपके मुंह से मरा मरा निकल आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या आपकी पार्टी आएगी जिसको दूर करने में सक्षम होगी? कि हम तो लगातार सड़कों पे हैं, आज भी न्याय यात्रा हमारी निकल रही है और हमारा सड़कों से प्यार का संदेश है, पैगाम है। राहुल गांधी ने भी नफरत की बात करी थी कि हम खत्म करेंगे, मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, और हमारा यही मकसद है कि मोहब्बत का पैगाम गली गली हम वर्चस्व उसका फैलाएं। और इसी के लिए हम देवेंद्र भाई के साथ सड़कों पे हैं कि मोहब्बत का पैगाम हम देके रहेंगे। ठीक है। मैं ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज जो देश का जो गृह मंत्री एक तड़ीपार है और इस तड़ीपार से संविधान को बचाना है। इस देश को सबसे बड़ा खतरा यही है कि देश का जो गृह मंत्री एक तड़ीपार है और ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा। 11 साल बाद भी अगर देश की जनता नहीं जाग रही है, ये भाई जनता का भी दुर्भाग्य है। लेकिन वो तो कह रहे हैं उनको जनता पसंद कर रही है। नहीं, पसंद नहीं कर रही है। ये जनता में खौफ बनाया जा रहा है, ये जनता में डर बनाया जा रहा है। क्या ये देश नहीं जानता कि देश का जो गृह मंत्री एक तड़ीपार है? क्या आप इससे मना करेंगे? देश का गृह मंत्री कौन है? मैं आपसे पूछ सकता हूँ, 14 से पहले देश का गृह मंत्री कौन था? देश का गृह मंत्री एक तड़ीपार है। ये देश को, देश की जनता को समझना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा। जिस तरीके से देश में माहौल खड़ा किया जा रहा है कि मस्जिदों की सर्वे की बात हो रही है कि मस्जिदों को सर्वे करके जो मंदिर थी उसको दोबारा मंदिर बनाया जाए। देखिए, गुंडों का राज चल रहा है। गुंडे हैं ये लोग, और ये गुंडे ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खुदवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ये जब से ये आए हैं आप देखेंगे कि अराजकता का माहौल है, एक डरा हुआ लोग है। आज जो हिंदुस्तान की फिजाओं में ये लोग, बीजेपी के लोग जहर घोल रहे हैं, और कहीं न कहीं इसीलिए इनको जनता ने 60 साल तक नहीं आने दिया, और अब ये गए तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी आएंगे। क्या कभी नहीं आ सकते ये लोग। अब मस्जिदों को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों हिंसा हुआ संभल में, राहुल गांधी जाने वाले थे आपके नेता, उनको रोक दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी चले जाते तो क्या हो जाता? देखिए, राहुल गांधी को रोकना या किसी को भी रोकना, ये देखिए, ये बता रहा हूँ मैं, इसीलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भी संविधान बदलना है, क्योंकि संविधान जो है ना अभी तड़ीपारों के हाथ में है। संविधान बचाओ की बात कर रहे हो? हाँ, संविधान बचाओ। और किससे बचाओ? तड़ीपारों के हाथ में है ना संविधान तड़ीपारों के हाथ में है, और वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं। कहीं भी पुलिस को आगे करते हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और देखिए, जहाँ आपने बात करी है जो राहुल गांधी के, तो वहाँ रोका गया, किसने रोका? वो तड़ीपार की तो पुलिस थी, वो गृह मंत्री की तो पुलिस थी। कहीं भी आप आवाज उठाएंगे आपको रोक दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। और इनके पास साम दाम दंड भेद, जो भी करना है, ये जो भी कर रहे हैं, हर चीज करने में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान को डंडे से हाँकना चाहते हैं। हिंदुस्तान को ये जो तड़ीपार है ना, ये अपना ही कानून लगाना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते। दिल्ली हो या मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, चाहे दिल्ली को ना हो, दिल्ली में भी उनका वही हाल है। और ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। मैं तो कहूँगा देश की जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि जब से देखिए 13 से पहले कभी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होता था। और मैं बताऊं, अटल जी भी बहुत अच्छे नेता थे, हालांकि बीजेपी के हैं, लेकिन अटल जी बहुत अच्छे नेता थे। उनके राज में भी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। लेकिन जब से ये तड़ीपार सरकार आई है, गुंडों की सरकार आई है, तब से हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद,
मतलब जनता को गुमराह करने के अलावा आज महंगाई इनको नजर नहीं आती, आज इनको भुखमरी नजर नहीं आती, कोई विकास नहीं है, टूटी सड़कें हैं, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, मतलब बुरा हाल है। लेकिन एक वो फ्री की रेवड़ी बाज रहा है, फ्री का जादूगर, और ये तड़ीपार, ये दो व्यक्तियों ने देश का और दिल्ली का बंटाढार कर दिया है।